नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आज तक। मैं सर्वेश सिंह पत्रकार। आज हम डलमऊ पावन नगरी पर विराजमान हैं और हमारे साथ एक ऐसे योद्धा विराजमान हैं जिनकी पूरे डलमऊ नगरी में चर्चाएं हैं और वो ऐसी चर्चाएं हैं जो कि लोगों के बीच व्यक्त करने वाली और जमीनी स्तर पर देखने वाली चर्चाएं हैं। हमारे बीच योगाचार्य आनंद जी हैं, परोपकार जन कल्याण सेवा संस्थान के अध्यक्ष एवं संस्थापक हैं। योगाचार्य आनंद जी जो कि लोगों के हित के लिए निस्वार्थ कार्य करते हैं और निःशुल्क प्याऊ लगाना इनका काम है। निःशुल्क प्याऊ लगाने के साथ इनका विकलांग, असहाय एवं गरीब व्यक्तियों के साथ हमेशा बने रहते हैं। आइए हम जानते हैं इनके क्या रुझान है और निरंतर 8 सालों से ये कार्य करते चले आ रहे हैं। 8 सालों में इनका क्या रुझान है जनता के बीच और क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार योगाचार्य आनंद जी। ओम सूर्याय नमः। धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। मैं परोपकार जन कल्याण सेवा संस्थान के माध्यम से विगत 8 वर्षों से लगातार दीन दुखियों, असहाय, वृद्ध, विकलांगों की सहायता यथाशक्ति उनको समय समय पर किया करता हूँ और हमारी संस्था के द्वारा लगभग 2 से लेकर 3,000 बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन की व्यवस्था प्लस यथाशक्ति उनकी कॉपी किताब की व्यवस्था। और यही नहीं, हमारे समाज में जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उनको हमारी संस्था के द्वारा सबसे थोड़ा थोड़ा सहयोग लेकर उनकी शादी में यथाशक्ति मदद भी कराते हैं। जैसे कि गुरुजी हम जानना चाहेंगे कि अक्सर मैं फील्ड में रहता हूं और चर्चाओं को विषय बन के रहता हूं। अक्सर लोग मुलाकात होती रहती है हमसे। फतेहपुर से कई लोग हमारे चैनल के माध्यम से पूछना चाहें कि आप योगाचार्य गुरुजी आनंद जी हैं, डलमऊ पावन तट नगरी पर विराजमान रहते हैं जी, जी। और योग शिविर चलाते हैं जी। और निःशुल्क लोगों की भलाई करते हैं और निःशुल्क लोगों का सहयोग करते हैं। क्या है उनका रहस्य और निःशुल्क ऐसा कार्य क्यों करते हैं, उनका रहस्य क्या है? ये फतेहपुर और आपके उन्नाव जनपद से लोग कई सवाल ऐसे उठाते हैं, तो इस विषय पर आपका क्या कहना है गुरुजी? आपसे बताएं, निस्वार्थ सेवा ही हमारा मानव धर्म है। अपने लिए तो दुनिया जीतती है जी और हमारा एक उद्देश्य है कि मैं जीवन में मानव तन में आया हूँ, तो हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद जी। हमें कुछ लोग याद रखें और मैं पूरा जीवन देश एवं समाज के लिए समर्पित कर अच्छा चुका हूँ। गुरुजी, एक चीज ये हमको बताइए जी, आप। मैं निरंतर बीच में लगा रहता हूँ, आपकी खबरें भी प्रकाशित किया करता हूँ, जी, लेकिन जैसे मैंने देखा कि पावन तट नगरी पर जी। जैसे ही आप आए, लोगों ने आपका जमावड़ा देखकर आपकी प्रशंसा करने लगे, आपके साथ बैठ के बातें करने लगे और जो निःशुल्क प्याऊ आप लगाते हैं, जी। ये निःशुल्क प्याऊ लगाने का किसी विभाग से आपको बजट मिलता है या आप परोपकार जन कल्याण के माध्यम से इसकी व्यवस्थाएं करते हैं? आपसे बताएं, ये मानो ही मानव से प्रेम करें, ये हमारा उद्देश्य रहता है, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे हमारे योग में कहा जाता है और कहते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। इस कारण मैं प्याऊ अपने संस्था के माध्यम से सब लोगों के बीच में जाकर थोड़ा थोड़ा सा सहयोग लेकर प्याऊ की व्यवस्था कराता हूँ। हमारे मुराइक बाग चौराहे पे प्याऊ की एक बहुत बड़ी समस्या थी। तब हमने देखा कि हमारे जो बाहरी यात्री आ रहे थे उनको पानी की असुविधा हो रही थी। हमने सोचा और देखा कि यहाँ पे पानी की समस्या थी। तब हमने 2 मटके रखते हुए शुरुआती किया प्याऊ की। आज आप चौराहे पे देखेंगे, प्रभु की दया से आपको हर मोड़ पे हमारे डलमऊ नगर पंचायत के माध्यम से सबके सहयोग से प्याऊ आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और दूसरी चीज एक और मैं जानना चाहूंगा, जैसे डलमऊ में तो व्यक्तिगत आपने कार्य किया, लेकिन व्यक्तिगत आपका एक कस्बा पड़ता है जो कि गदागंज के नाम से जाना जाता है और गदागंज में कई महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने एक चर्चा का विषय बनाया कि योगाचार्य आनंद जी आज जनता के बीच में हैं और अच्छे कार्यरतों से जाने जाते हैं और एक चुनाव को लेकर के एक जोर जोर से शहनाइयां गूंजने लगी लोगों के बीच में। तो हमने उन पर चर्चाएं किया, हमने उस पर विषय डाला, हेडिंग डाला, हमने देखा कि क्या है इस विषय में।
तो लोगों ने कहा कि योगाचार्य आनंद जी चुनाव को लेकर के जनता के बीच में एक रुझान बन के आना चाहते हैं। तो मैं गुरु जी चाहूंगा कि थोड़ा सा इसके डिटेल में हम बताएंगे कि चुनाव की एक जो लोग कह रहे हैं, जिनकी मंशाएं हैं, जो लोग चर्चा का विषय बना रहे हैं कि जिला पंचायत चुनाव का चुनाव आ रहा है और योगाचार्य आनंद जी सक्रिय रूप से इसमें आना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? आपसे बताएं, मैं मनोविज्ञान से एमए किया, फिर पीजीटीवाईटी योगा डिप्लोमा करने के बाद कुछ जन समुदाय को योग कराते हुए आज मैं 1 लाख लोगों को योग करा चुका हूं और हमेशा निस्वार्थ भाव से लोगों को जन जन तक मैं पहुंचकर उनकी समस्याओं को देखते हुए, जैसे किसी को शुगर की परेशानी है, मोटापे की परेशानी है, तो ऐसे के माध्यम से मैं समाज में योग कराता हूं पूर्णतः निस्वार्थ भाव से। ये उनकी महानता है जो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। समय आने पर हम देखेंगे कैसे क्या उनकी इच्छा है और माता रानी माता गंगे की कैसी कृपा है, ये तो समय आने पे बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य आनंद जी आपका हमारे चैनल से जुड़े रहने का। आप सभी दर्शकों का सादर धन्यवाद। मैं सर्वेश सिंह, पत्रकार, खबर आज तक। नमस्कार।